इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वाई स्क्वेयर प्लस 2y ये सिमिलर टर्म है इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर। तो हम लेट कर लेंगे, लेट आप किसी भी वेरिएबल के इक्वल इसको लेट कर सकते हैं। मैं इसको a के इक्वल लेट कर रहा हूँ। लेट a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर प्लस 2y। आप जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसकी जगह आप a पुट कर दें। वाई स्क्वेयर प्लस 2y इसकी जगह a पुट कर दें। a माइनस 3 पहली एक्सप्रेशन ऐसे बन गई और दूसरी एक्सप्रेशन में अगेन आप वाई स्क्वेयर प्लस 2y की जगह a पुट कर दें। तो a प्लस 11 ये दूसरी एक्सप्रेशन बन गई प्लस 48। अब इसको आप सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस एक्सप्रेशन में a पहले सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे a इंटू ए प्लस 11 -3 इंटू a प्लस 11 प्लस 48 एज इट इज़। तो a को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर, a इंटू ए स्क्वेयर प्लस a इंटू 11 11 है, और -3 इंटू ए -3a -3 इंटू 11 -33। a स्क्वेयर 11a -3a क्या बना प्लस 8a, और 33 प्लस 48। तो एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, माइनस का। ठीक है, और जो सिंबल है वो बड़े वाले का आएगा, यानी 48 का सिंबल आएगा, यानी सिंबल प्लस का आएगा। और 48 में से 33 को निकालें तो क्या बचता है, 7 और 8 15। अब ए स्क्वेयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 15 ए स्क्वेयर आता है। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 15 ए स्क्वेयर आए और प्लस या माइनस करें तो 8 आए। तो आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा नंबर है, आप डायरेक्टली भी इसको दिमाग से सोच सकते हैं। तो ये जो दो नंबर्स हैं वो 5 और 3 हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8a आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 सा 15, a इंटू ए स्क्वेयर आ जाएगा, 15 ए स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 15 एज इट इज़। अब इस पेयर में से और इस पेयर में से जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लें। तो इस पेयर में से a कॉमन आ रहा है, बाकी a प्लस 5 बचा, और इस पेयर में से 3 कॉमन आ रहा है, बाकी a प्लस 5 बचा एज इट इज़। तो इन दोनों में से a प्लस 5 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें, बाकी a प्लस 3 बचा। तो अब जवाब हम a की टर्म्स में नहीं लिख सकते, जवाब हमने ऊपर जो क्वेश्चन में ओरिजिनल वेरिएबल है उसकी टर्म्स में ही लिखना है। ठीक है, जो कि y है और y स्क्वेयर है। तो हमने ये जो लेट किया था ना a वाई स्क्वेयर प्लस 2y के इक्वल, हम इसको इसमें अगेन पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं लेट से इक्वेशन नंबर 1 का। तो हम कहेंगे पुट a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर प्लस 2y इन इक्वेशन नंबर 1। तो a हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस 2y है, इधर पुट किया, प्लस 5 एज इट इज़ आ गया, और इधर अगेन वाई स्क्वेयर प्लस 2y है प्लस 3 एज इट इज़। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम ऐसे करेंगे कि हम दो दो का पेयर बना लेंगे, और वो पेयर इस बेस पे बनेगा कि जो इसमें नंबर्स हैं उनको ऐड करें तो रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। जैसे -1 और -3 को ऐड करें तो -4 आता है, और इसमें y है और इसमें -4 है, यानी इसके साथ y प्लस 0 है, उसके साथ y -4 है, तो 0 -4 करें तो -4 बनता है। तो इसका पेयर बनेगा और इन दोनों का पेयर बनेगा। तो पेयर बनाएं y इंटू वाई -4। पेयर की बेस मैंने आपको बता दिया किस बेस पे बनेगा, कि ये जो नंबर्स हैं ये आपने देखने हैं, दोनों में
इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट सेम आएगा, जैसे हमारे केस में भी -4 आ रहा है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें y को, तो वाई स्क्वेयर वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर -4y, ठीक है। और y-1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हमारे पास y मल्टीप्लाई होगा y-3 से, उसके बाद -1 को y-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 एज इट इज़। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, y-3, सॉरी, ये हमारे पास वाई स्क्वेयर -3y -1 इंटू वाई माइनस वाई माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 3 ठीक है, +2। इसको अंदर से सॉल्व कर लें, वाई स्क्वेयर -4y और इधर क्या आ रहा है, वाई स्क्वेयर -4y +3 +2। तो अगर आप ध्यान दें तो ये वाली टर्म दोनों में सेम है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 की तरह बन गया कि जिसमें दो टर्म्स हमारे पास बिल्कुल सेम थी। तो हम क्या करेंगे आगे, हम लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर -4y, तो वाई स्क्वेयर -4y की जगह आप a पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a बन जाएगा और इधर हमारे पास a+3 बन जाएगा, +2 एज इट इज़, ठीक है। a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वेयर +3a +2 एज इट इज़। अब a स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 2a स्क्वेयर। तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वेयर आए और प्लस या माइनस करें तो 3a आए। तो वो कौन से नंबर हैं, 2 और 1 ही है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है, 2 को 1 में ऐड करो तो 3 आता है। तो a स्क्वेयर प्लस 2a प्लस a प्लस 2। अब एक हमारे पास ये पेयर बन गया, एक हमारे पास ये पेयर बन गया। इस पेयर में से क्या कॉमन लेंगे, a, बाकी क्या बचा a+2, और इस पेयर में से +1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 1 तो सबके साथ होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। इसमें से a+2 कॉमन आ गया और बाकी a+1 एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसका आंसर a की टर्म्स में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके पास y की टर्म्स में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने जो a लेट किया था ना वाई स्क्वेयर -4y इसके इक्वल, आप वो इधर नीचे इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1 और इधर लिखो पुट a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर -4y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आप इसमें इसको पुट कर दो, a को पुट करो, a क्या है, वाई स्क्वेयर -4y +2 और इधर वाई स्क्वेयर -4y +1। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।